हेलो दोस्त, सब कुछ पहले से फिक्स था। आप यहाँ कॉर्नर में कुछ डाटा दिख रहा होगा कि CBT 1 में कितने कैंडिडेट आएंगे, 2 में कितने आएंगे, आपका CBAT यानी जो आपका साइको टेस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट आएंगे और टाइपिंग स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेट आएंगे। सारा फिक्स था पहले से। आरआरबी को अब कन्फ्यूजन है CBT 2 वर्सेस 7 लाख विद्यार्थी। और 7 लाख विद्यार्थी कौन? ये यूनिक। तो आरआरबी अब क्या कर रहा है? आपकी कैंडिडेट का कमेंट लेके कुछ सुधार करने वाला है, या आरआरबी किससे बात कर रहा है? ECS से, जो TCS एग्जाम एजेंसी से है, उससे बात कर रहा है कि मैं 7 लाख यूनिट कैंडिडेट ले लूँगा, तो आपको पहले से जो फिक्स था वो बदलना पड़ेगा। ऐसा होता है? तो चलिए समझेंगे इस वीडियो में कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है। केवल TCS को एग्री अब कराना है कि आपको 7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेटों को लेना है। जब आरआरबी NTPC का रिवाइज रिजल्ट आएगा तब। नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, पहले से जो डिफाइंड है वो तो होगा ही। आपको क्या लगा, ऐसा ही है या नहीं है? तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पहले से सारे फिक्स थे जब आपकी ECA की बात हुई थी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, जो आपकी CBT 1 ले रहा है। CBT 2 भी लेना उसी को है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना है, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लेना है। इसमें सारी प्रोसेस जो होती है बायोमेट्रिक से लेके फाइनल तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ कराना पड़ता है, बायोमेट्रिक मैच कराना वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम आपको बारीकी से इसलिए समझा रहे हैं कि आप एक चीज़ सही समझिए। तो सबसे पहले डिटेल सेंट्रलाइजेशन में चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ लिखा हुआ था। पहले CBT 1 होगा, ये तो सबको पता था। कैंडिडेट आरआरबी ने बता ही दिया था कि 1.25 कुछ करोड़ लोग हैं, प्लस में हैं, उसकी डिटेल दे ही दिया था। उसके बाद CBT 2 में इन्होंने वैकेंसी से काउंट कर लिया कि 20 गुना कितने कैंडिडेट हैं। यानी यहाँ पे आप देखिएगा हर स्टेज के लिए 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे। 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद CBAT में आपको पता ही है CBAT में कितने कैंडिडेट को लेना था। तो CBAT में, एक मिनट, CBAT में 8 गुना कैंडिडेट लेने थे, इसको भी काउंट कर लिया। और टाइपिंग स्किल टेस्ट में जो CBAT में पेपर आएंगे, स्टेशन मास्टर और एक आपका अप्रेंटिस वाला जो भी पोस्ट आएगा उसका। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए होगा, TA और SM का होगा आपका साइको टेस्ट, CBAT, और टाइपिंग स्किल टेस्ट जितने भी क्लर्क से रिलेटेड या टाइपिस्ट से रिलेटेड जो पोस्ट है उनके लिए था। इसमें भी 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे। तो क्या इससे आरआरबी को सारी चीज़ें पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। तो इसी को डिटेल में अभी दिखाने वाला हूँ कि बस पहले से केवल फिक्स था। हालांकि मैं शुरू से ऊपर से लेके आऊँगा और 4 नंबर पे पढ़ाऊँगा। तो ये है, पहले में भी मैंने जिक्र कर रखा है। रेलवे का जो आरआरबी चेन्नई ने प्रकाशित किया था ECA के लिए 2019 में, वो 2/3/2020 में फिक्स हो चुका था कि कितने कैंडिडेट किस स्टेज पे जाएंगे। CBT 1 में कितने जाएंगे, CBT 2 में कितने जाएंगे, CBAT में कितने जाएंगे, और जिसको टाइपिंग स्किल टेस्ट में कितने जाएंगे। यानी अब जो अभी रिजल्ट अगर रिवाइज होता है, कहने का मतलब है कि आपको ये तो पता है, लेकिन अगर रिवाइज रिजल्ट होगा तो CBT 2 में कैंडिडेटों की संख्या चेंज होगी। और जो मैं पहले दिन से भी, जब से रिजल्ट आया है तब से यही बता रहा हूँ कि TCS ने, हो सकता है कि CBT 1 में जो रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन का मीनिंग था उसको या तो सही तरीके से पढ़ा, या हो सकता है कि गलत तरीके से उसको कोर्ट वाला, जैसे कोर्ट में वकील पढ़ते हैं वैसा मामला फंसा के आरआरबी को इतनी फजीहत करा दी। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे CBT 1 में 20 गुना कैंडिडेट लेना था, और जो टेंडर डॉक्यूमेंट बना था उसमें 7 लाख कैंडिडेट क्लियर लिखा था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि एक कैंडिडेट 4 बार आएगा, 5 बार आएगा। और CBT 2 में आपको पता ही है कि CBT 2 में आपको हर लेवल, 5 लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम लेना था। ये नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था। यानी लेवल 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन ही नहीं था। यानी CBT 2 में 5 स्टेज एग्ज़ाम लेना था और 7 लाख कैंडिडेट था। तो या तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट गलत बना, या आरआरबी ने रिजल्ट की पहले से ही एक्सपेक्टेड ऐसा कर रखा था कि मैं 4 कैंडिडेटों को एक बार लूँगा।
दोनों हो सकता है। तो अब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो पहले वाला कंसेप्ट तो चलना नहीं है, कंसेप्ट पहले का गया। अगर रिवाइज रिजल्ट हुआ जैसा कि लग रहा है कि 100% चांस है, तो क्या होगा? तब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, कंप्यूटर प्रोसेस में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये बाकी सारी प्रोसेस होगी। उसके बाद जो भी काम होगा, वेन्यू होगा, वेबसाइट होगा, यहाँ पे आ जाएगा रोल किसका, CBAT का। तो सारा CBAT का रोल 1 मिनट अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि CBAT का रोल आएगा तो क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके आ गए हैं डिटेल डायरेक्ट हम बात करेंगे बिना देरी किए हुए कि CBT 1 में कितने कैंडिडेट लेने थे। 1,25,77,423, ये लगभग है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है। CBT 2 में 7,04,160 लिए थे, जबकि रेलवे ने रिजल्ट दिया है उसमें कितना है, 4,04,000 या 400 कुछ 46 कैंडिडेट ऐसा कुछ है, यानी 4,046 तो है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा है कैंडिडेट हैं। जो हम अगर दिखाना चाहें कितना कैंडिडेट यूनिक है वो सबको पता है, वीडियो में बना हुआ है। CBAT में इन्हें 55 लेना है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट में 89,176 कैंडिडेट लेना है। तो ये कैंडिडेट तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को, ये कैंडिडेट क्लियर है। अब यहाँ पे ये दिक्कत आएगा कि अगर RRB रिवाइज रिजल्ट करता है, यानी और दोनों, मैं बोला था कि दोनों चीज़ क्या फंसा है, यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला, CBT 2 और 7 लाख कैंडिडेट के बीच में मामला फंसा हुआ है। CBT 2 रेलवे ने बोल ही दिया है 5 स्टेज का होगा, कोई चेंज अगर ये नहीं होता है तो 7 लाख कैंडिडेट होंगे, तो ये कैंडिडेट एक से ज़्यादा लेवल पे भी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि रेलवे तो बाउंड नहीं कर सकता कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या अलग पोस्ट का एग्ज़ाम ना दे, क्योंकि वो क्वालिफाई होगा 7 लाख यूनिट कैंडिडेट। तो एक्चुअल कैंडिडेट हो सकता है 14 से 20 लाख के बीच में भी पूरा हो जाए, यानी इतनी कंप्यूटर चाहिए, कैंडिडेट नहीं, रोल नंबर की बात कर रहा हूँ, इतनी कंप्यूटर चाहिए। और वो कंप्यूटर अगर चाहिए तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कहेगा कि आपकी नोटिफिकेशन में तो इतना ही मांगा था, आपने 7 लाख इतना मांगा था, इसके बदले अगर 2 गुना कैंडिडेट हो रहे हैं या 2.5 गुना कैंडिडेट हो रहे हैं या 3 गुना कैंडिडेट हो रहे हैं, जो भी कैंडिडेट है उसको एडिशनल चार्ज चाहिए। और यही चीज़ें बात करनी पड़ेगी RRB को, इसी पॉइंट पे एडिशनल पॉइंट को ही पॉइंट आउट करना है। और इसको स्टार करके आप लिख लें, जो भी डिस्कशन होगा तो आपकी डिस्कशन मानने से पहले इसमें एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी ECS, अगर सिंपल भाषा में कहें यहाँ पे TCS है, TCS को ये चीज़ मनाना पड़ेगा कि आपको बाकी लोगों को एग्ज़ाम ले ले। बाकी CBT 2 के बाद जो रिजल्ट आएगा, CBT 2 के बाद आएगा वो कंप्यूटर बेस्ड अप टू टेस्ट, और आपकी बाकी टाइपिंग स्किल टेस्ट में कैंडिडेट की संख्या चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लग जाएगी मेरिट, और मेरिट लगेगी तो 8 ही गुना कैंडिडेट जाएंगे, तो वहाँ कोई इशू नहीं आएगा। यानी RRB के पास सब एक सिंपल सा ऑप्शन है, TCS से बात करना, अगर रिजल्ट रिवाइज देना है तो एक कैंडिडेट को संख्या चेंज करना है, या CBT 2 5 स्टेज होगा या 2 स्टेज होगा, ये डिसाइड करना है। अगर केवल ग्रेजुएट की एग्ज़ाम हो जाए, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हो जाए और +10+2 के लिए एक अलग हो जाए, यानी 2 CBT हो जाए, 2 CBT भी होगा तो ये कैंडिडेट अभी जो हम कह रहे हैं कि 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना होगा, ये करीब 1.5 से 2 गुना के बीच में सिमट जाएगा। कम कैंडिडेट हो जाएंगे, और कम कैंडिडेट हो जाएंगे तब हो सकता है TCS इस पे ज़्यादा एग्री करे, बजाते कि 5 CBT 2 लेने का। तो मैंने सुबह वीडियो बनाया था, कुछ लोगों को बताया था, लेकिन अब कितने लोग समझे हैं मुझे पता नहीं। हमने 4-5 ऑप्शन दिया था, सुबह मैं बता दिया था जब रिजल्ट हुई थी। तो क्या क्या ऑप्शन था मैंने बता दूं। एक तो कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, 0.00001% या इससे कम चांसेज है। दूसरा चांस था कि रिवाइज रिजल्ट होगा, अगर रिवाइज रिजल्ट हुआ इसकी चांसेस 99.9999% है। तो ये यस है, ये नो है, तो इसको हम मान के चलेंगे रिवाइज रिजल्ट होगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो लेवल वाइज कट ऑफ दे दिया जाए, तो जो कैंडिडेट
हर कैटेगरी में अलग अलग सेलेक्ट हो रहे थे वो थोड़ा कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे और थोड़ा सा CBT 2 लेना 5 स्टेज आसान हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट वाइज कटअप अगर लेता है एक स्टूडेंट एक रिजल्ट तो यूनिक कैंडिडेट 7 लाख तो हो जाएंगे। इशू उठेगा CBT 2 में कि ये कैंडिडेट एक्चुअल 7 लाख नहीं हो के 14 से 20 लाख हो जाएंगे, जो हमने अभी बात किया है, क्योंकि 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट बढ़ जाएंगे जो मल्टी लेवल एग्ज़ाम लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में अलग अलग एग्ज़ाम देंगे तो कंप्यूटर यानी कंप्यूटर ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। और फाइनली जो कंडीशन बोला था कि पोस्ट वाइज कटअप दे दे और पोस्ट वाइज कटअप दे दे यानी 7 लाख कैंडिडेट ले ले और ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों का दो ही लेवल का एग्ज़ाम CBT 2 में कराया जाए। अगर CBT 2 में इतना ही 2 ही एग्ज़ाम होता है तो ये 7 लाख 10 लाख से 12 लाख तक सिमट जाएगा और इसको TCS एग्री कर जाएगा। उसी बात को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि RRB को सबसे पहले अब ये 7 लाख को कितना तक ले जाना है, किसके टर्म में, कंप्यूटर के टर्म में, यानी CBT 2 में कितना सीट ऑक्युपाई होगा उसके बारे में बात हो रहा है। ये दोनों तरीके से चेंज हो सकता है, या तो CBT 1 के रिजल्ट बदल के भी किया जा सकता है और या CBT 2 परीक्षा में एग्ज़ाम को कम ज़्यादा करके भी किया जा सकता है। तो ये है डिटेल, ये मेरा एनालिसिस है। बाकी रेलवे कमेटी बना ही रही है, आप देखते रहिएगा और कमेटी का जो भी फैसला आएगा सबको मानना होगा। और यहाँ पे लगभग मैंने सारी चीज़ एक्सप्लोर कर दिया है, कोई चीज़ आपसे हाइडन नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।